अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामने मोहतरम, आज मैं सुबह मोबाइल से पिक देख रहा था, तस्वीर के जिसमें एक बाप करता औरत वो मर्दों के बीच खड़ी होकर पैसे के साथ आटा ले रही थी, लेकिन उसे आटा नहीं मिला। और एक ये भी मेरे तक क्लिप पहुंचा है कि एक बाप वो 10 किलो आटे की थैले के पीछे वो मर गया, उसे आटा नहीं मिला जिसकी वजह से वो मर गया। सामने का ये जो सब कुछ होता है, मैं इसका कसूरवार भी सारा गरीबों को ही ठहराऊंगा कि ये गरीब ही खुद अपने साथ ऐसा करवाते हैं। देखें, सिर्फ एक जो बड़ा हेड है इनका वो बदलता है, बाकी नीचे वाला चोर वही है। आप पीपल पार्टी के उठाकर देख ले, सिर्फ एक जरदारी और जो बिलावल है ये तो होंगे, बाकी जितनी कमीना इमरान खान के साथ है वही कमीना उधर भी है। और आप नवाज शरीफ के दौर में आ जाए, उस कमीने जिसका खत्मे नबूवत पर डाका डाला उसका आप दौर देख लें तो उस पे भी आपको कई शख्स नजर आएंगे जो जरदारी के साथ थे। और फिर इमरान खान की हुकूमत आई, उसमें भी कई शख्स थे जो पीछे नवाज शरीफ के साथ थे। ये सारे एक ही चीज है, आप लोग इनका साथ दे रहे हैं। देखें, बात अब कहां तक आ चुकी है कि मां ने अपने बच्चों के साथ उनके ऊपर गले में जो बोर्ड होता है वो लेकर डाला हुआ कि बच्चे मैंने फरोख्त करना है, बच्चा पर फरोख्त। बेटियों की इज्जतें बिक रही है, बेटियों की इज्जतें बिक रही हैं, बच्चे बिक रहे हैं, माएं अपनी इज्जतें बेच रही हैं, बाप भूख की वजह से, कुछ ना मिलने की वजह से वो मर रहे हैं। और ये हमारे हुक्मरान अपनी अय्याशी में बिजी है। और गरीब पता है इनको, इनके साथ हमारे साथ हो क्या रहा है कि जब वो पहले लूटते हैं, लूटते बिल्कुल हैं, लेकिन उस वक्त बहाना उनका और होता है। और जब दूसरी बार लूटते हैं फिर लूटते हैं, लेकिन पहले भी अपनी मासूमियत जाहिर करके और दूसरी दफा नई चाल के साथ फिर लूट लेते हैं। और तीसरी दफा जब उन्हें लूटना हो, पहले दो चालों को छोड़कर तीसरी चाल चलकर वो आपको फिर लूट लेते हैं। और आप लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। आपको ये भी पता है कि वोटों के दिनों में ही ये जो हमारे हुक्मरान है, या चेयरमैन होता है, या काउंसलर होता है, या एमएनए एमपी जितने भी होते हैं, इनको सिर्फ गरीब इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं। इनको गरीब सिर्फ इलेक्शन के दिनों में नजर आते हैं। जब ये इलेक्शनों के दिनों में 10-10 किलो आटे की थैली ये लोगों में बांटते हैं, गरीबों में, तो क्या वो गरीब इनको इलेक्शनों का पहले याद नहीं आते? जब उनकी हुकूमत होती है उस वक्त ये गरीब याद नहीं आते? वो कभी किसके सामने हाथ फैला रहे हैं, कभी किसके सामने हाथ फैला रहे हैं, कभी किसके सामने हाथ फैला रहे हैं, क्या गरीब उस वक्त इनको याद नहीं आते? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अय्याशी में हमको मकरूज किए जा रहे हैं। हमारा देखें, कल से ये लेते हैं, गरीब बंदा जितना भी हो सके वो अपनी मेहनत मजदूरी करके खाता है। आप और मैं अपना कमा कर खा रहे हैं, ना मुल्क का कोई फायदा हो रहा है, गरीब वैसे मरे जा रहे हैं, मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही, यहां तक हालात आ चुके हैं, मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही, बच्चों को खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, पीने के लिए साफ पानी मुहैया नहीं है, मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही। तो फिर ये तो सारा कर्जा आ रहा है, ये जा किधर रहा है? ये कर्जा जा किधर रहा है? ये कर्जा इनकी अपनी ही राशि में जा रहा है, इनकी अपनी राशि में ही जा रहा है। ये हमारा मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, मैं इसका क्लिप सुन रहा था तो ये कह रहा था कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं अपने कपड़े बेचकर
तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। इसने कपड़े क्या, इसने तो मुसलमानों का ईमान तक बेच डाला। जाकर गुस्ताख रसूल मुलायम से जाकर इसने भीख मांगी, गुस्ताखों के पास जाकर इसने भीख मांगी। लेकिन अब गरीब फिर भी वैसे ही मर रहे हैं, इनको मिला फिर भी कुछ नहीं रहा, पूरी दुनिया में फिर भी ये ज़लील हो रहे हैं। तो इसका जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम ही है। जब इस्लाम आ जाए ना तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला 36 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान वो अपने कंधों पर वो गंदम जो खाने पीने की अशिया है वो उठाकर लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं जब इस्लाम आ जाए। लेकिन जब इस्लाम ना हो, इस्लाम के खिलाफ काम किए जा रहे हो, तो उस वक्त फिर यही होता है कि माँ की इज्जतें नालाम होती हैं, बेटे की इज्जतें नालाम होती हैं, बेटे बड़ाई फरोख्त हो जाते हैं और गरीब पंखे से झूल जाते हैं। गरीब खुद भी मरता है, अपने औलाद को भी मार देता है कि खाने के लिए तो कुछ है नहीं। तो मैं गरीबों से ही मुखातिब हूँ कि देखें आपके साथ इतना कुछ हो चुका है, आपके साथ इतना कुछ हो चुका है, लिहाजा अब होश ना खुले और दीन इस्लाम का साथ दें, क्योंकि जब इस्लाम आएगा तभी आपको इज्जतें मिलेंगी। और जिस माशरे में दो चीजें ना हो उस माशरे की तबाही और बर्बादी 100% 100% उसकी गारंटी है कि ये कौम तबाह और बर्बाद हो जाएगी। वो है एक, जब कोई ज़कात नहीं देता, जब कोई ज़कात नहीं देता गरीबों का हक गस्ब करता है। जब गरीबों का हक गस्ब करता है तो लोग गरीब मजबूरी में आकर वो फिर चोरी चोर डाकू लुटेरे ये चीजें बन जाते हैं, मुआशरे में गुनाह आम हो जाता है। फिर ये इस वजह से भी अजाब आते हैं। और दूसरी बात, जब अदल इंसाफ ना हो गरीबों के लिए, जिसने भी इंसाफ अगर लेना हो तो अपनी जेब भारी कर ले, जिसके पास पैसा होगा हमारे जजों की कलमे उन्हीं के खिलाफ उनके हक में चल जाएंगी, हमारा कानून भी उन्हीं के हक में होगा और गरीब फकत और फकत चक्कर ही लगाते रहेंगे। तो गरीबों आप अपने मुहाफिज खुद हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला समझने की और मदद